द डिस्टेंस x कवर्ड बाई अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। कह रहा है कि वन डायमेंशनल मोशन में कोई पार्टिकल x डिस्टेंस कवर करता है और वेरीज विथ टाइम, और वो x डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। और किस तरीके से वेरी करता है उसका इक्वेशन दे रहा है कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। इस तरीके से वेरी करता है उसका पोजीशन या कह सकते हैं डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग। कह रहा है इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डिपेंड। कह रहा है कि जो इसका एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो एक्स पोजीशन के ऊपर अगर डिपेंड कर रहा है तो कह रहा है कि वो कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा है कि x⁻⁻n, ये इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इस तरीके से डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस के ऊपर। तो कह रहा है बताओ कि यहाँ पर जो n है, ये जो डिपेंडेंसी एक्सेलरेशन का कुछ इस तरीके से है डिस्टेंस के ऊपर, इस n की वैल्यू क्या है, इस n की वैल्यू क्या है, बताओ n की वैल्यू क्या है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूँ तो a t² प्लस 2bt प्लस सी और होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ, ये पावर 2 को हटाकर। और इससे dx/dt अगर मैं करूँ तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 और a t² प्लस 2bt प्लस सी हो जाएगा यहाँ से, और इनटू इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो 2a और t प्लस 2b हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ से इसको मिलेगा। यहाँ पर इस वाली वैल्यू को मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ और 2 कॉमन हो जाएगा तो at प्लस b हो जाएगा, और 2 और यहाँ पर 1/2 भी रहेगा, 1/2 भी रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये जो वैल्यू है, यहाँ से देखो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू x के बराबर भी हो जाएगी। देखो ये वैल्यू x के बराबर हो जाएगी, तो ये वैल्यू x लिख लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू at प्लस b अपॉन x हो जाएगा। इसे हम कुछ इक्वेशन मान लेते हैं, या हम इसको vx इक्वल टू at प्लस b लिख लेते हैं। और इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे x के रिस्पेक्ट में अगेन इस इक्वेशन का, तो देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम करते हैं इस इक्वेशन का तो हमको मिलेगा क्या, देखो v और इंटू एक्स at प्लस b, इसको फर्स्ट बना लो, इसको सेकंड बना लो। तो फर्स्ट इंटू सेकंड के फॉर्मूले को जब हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो dv/dx हो जाएगा, और इज इक्वल टू a और t के इसका dx के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt/dx हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। अब यहाँ से v प्लस, देखो यहाँ पर देखो थोड़ा सा जो x और dv/dx है इसको एज इट इज रखो, और a, और देखो अगर मैं लिखूँ तो dx/dt को मैं क्या लिखूँगा v, लेकिन dt/dx को क्या लिखूँगा 1/v, तो यहाँ पर 1/v हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखना होगा कि यहाँ पर x और dv/dx इसको मिटाना पड़ेगा, और प्लस v इज इक्वल टू a/v, b का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, v का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा v इंटू dv/dx और प्लस v² इक्वल टू a, और x और v dv/dx और इक्वल टू a माइनस v²। गौर से ज़रा देखें इस वैल्यू को, ये वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ आपको, v dv/dx है क्या चीज़, ये वैल्यू क्या है। x v को क्या लिख सकता हूँ, dx/dt लिख सकता हूँ, और dv/dx पहले से ही है। अगर मैं अब यहाँ पर dx से dx कैंसिल कर दूँ तो यू विल गेट dv/dt। दिस इज इम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन, बट यहाँ पर पहले से ही स्मॉल a है एक कांस्टेंट के तौर पर, तो यहाँ पर जो मैं एक्सेलरेशन ले रहा हूँ वो कैपिटल A ले रहा हूँ। इट मीन्स ये जो v dv/dx है इसकी जगह पर मैं कैपिटल A लिखूँगा, और इसकी मीनिंग क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी, एक्सीलरेशन होगी। ठीक है, यहाँ पहले से ही a है इक्वेशन में, इसलिए मैं स्मॉल a नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो x इंटू कैपिटल A हो जाएगा ये, और a माइनस v² हो जाएगा, ये वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, अब
यहाँ पर v की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो v की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो देखो क्या मिलने वाला है, a माइनस v की वैल्यू को पुट करेंगे तो ए टी प्लस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू यहाँ ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर वैल्यू आपको दिख रही होगी, ये वैल्यू पुट करते हैं। तो ये वैल्यू रखेंगे तो ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी और माइनस, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं आगे इसको। तो एक्स ए इज इक्वल टू देखो ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर ओपन होगा तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स इंटू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस ये प्लस ही रहा होगा क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया है, तो माइनस 2ab और अपॉन में क्या हो जाएगा ये बेटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पर देखो, जब मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई ये वैल्यू रखी है तो यहाँ पहले से ए रहा यहाँ था, तो ये वैल्यू जो होगी वो ए स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ भाई ए आ जाएगा, यहाँ भी ए आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए आ जाएगा और ए आ जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर टी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 2ab कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या रहा है अपने पास, एक्स ए इज इक्वल टू ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बच रहा है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि a इज इक्वल टू ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन में बताया गया है कि ए बी सी पूरा का पूरा कांस्टेंट है। देखो जिस तरीके से यहाँ पर कवर किया गया है, देखो ए टी स्क्वायर 2bt और सी, इनके बारे में कभी बात ही नहीं की गई कि ये क्या है, तो ये कॉन्स्टेंट है, केवल टी को बता दिया गया है और यहाँ पर पोजीशन को सारी चीज़ों को बताया गया, लेकिन ए बी सी के बारे में नहीं बताया गया। तो हम इनको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसा कि ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 3, a प्रपोर्शनल टू एक्स की पावर -3। अब a प्रपोर्शनल टू एक्स टू दी पावर -n, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, तो इन दोनों इक्वेशन को ये क्वेश्चन में दिया गया है और ये सॉल्व करके आपने लिया है, ये आपने सॉल्व किया है। तो ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू क्या पाएंगे, 3 पाएंगे आप। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखने वाले हैं आप, 3 लिखने वाले हैं। तो वेयर n इज एन इंटीजर, द वैल्यू ऑफ n इज 3।